गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नेक्स्ट चैप्टर 2.2 एक्सरसाइज। आई होप सो आप सभी ने अपनी फेयर कॉपी में 2.1 कंप्लीट कर ली होगी। वो ग्राफ बेस्ड थी। अगर आप इससे पहले वाली वीडियो मुझे मेरी देखेंगे अच्छे से तो आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी विद योर व्हाट्सएप। ओके, तो आज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं एक्सरसाइज 2.2। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर आपको अच्छे से फॉर्मूला अपने अच्छे से आते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस एक्सरसाइज के अंदर। ओके, तो मैं सबसे पहले लेता हूं लीनियर पोनोमियल। जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? अब हम ये देखेंगे कि मैंने आपको तीन टाइप के पोलिनोमियल सिखाए थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब जो तीनों टाइप के पोलिनोमियल होते हैं उनके जीरो के अंदर क्या रिलेशन होती है आपस में, ये पढ़ेंगे हम। तो अगर मेरे पास लीनियर होता है ax प्लस में b, तो जो उसका जीरो होता है उसका कितने जीरो होते हैं? उसका एक ही जीरो होता है, या उसका अल्फा मान लो या फिर बीटा मान लेते हैं अल्फा। वो होगा आपके पास सामने माइनस के b अपॉन में a। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर लीनियर पोनोमियल। किसी भी लीनियर पोनोमियल का जीरो क्या होगा? माइनस के b अपॉन में a। इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं। अगर आपके पास लिखा हो 2x प्लस में 3, कहें फाइंड द जीरो, तो इसका जीरो क्या होगा? माइनस के 3 अपॉन में 2। तो ये रिलेशन है कोफिशिएंट ऑफ द पोनोमियल और उसके जीरो के बीच में। क्लियर? अब जो सेकंड है वेरी इंपॉर्टेंट है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके जीरो में आपस में क्या रिलेशन है, तो वो देखें। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो लिखा जाता है ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसके कितने जीरो होंगे? मैंने आपको बोला था अगर x के जितने भी कोफिशिएंट होते हैं, x के जितने भी कोफिशिएंट होते हैं, नहीं x की जितनी भी डिग्री होती है, सबसे बड़ी पावर होती है, उसकी उतनी ही जीरो होती है। यहाँ कितनी थी? 1, तो 1 इसकी जीरो थी। यहाँ इसकी पावर कितनी है? 2, तो इसकी कितनी जीरो होंगी? 2 जीरो होंगी इसकी। वो मान लेते हैं हम अल्फा और बीटा। तो जो इसकी जीरो है होंगी उनका सम किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस में बीटा होगा माइनस के b अपॉन में a। x का कोफिशिएंट अपॉन में x² का कोफिशिएंट। उन दोनों को जो उनके जीरो होंगी, इसके रूट होंगे, रूट भी बोल सकते हैं, अल्फा बीटा, उन दोनों की मल्टीप्लाई होगी c अपॉन में a के इक्वल। क्लियर सभी को? आप देखें, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके दो रूट होंगे। मान लेते क्या रूट है, वो लेट कर लेते हैं। मैंने लेट किया यहाँ पे अल्फा बीटा। अल्फा बीटा एक साइन होता है, ये ग्रीक वर्ड है ये। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस के b अपॉन में a, और अल्फा बीटा क्या होगा? c अपॉन में a। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। मैं लिखता हूं 2x² प्लस में 5x प्लस में 1 इक्वल टू 0। जो इसकी जीरो होंगी उन जीरो का प्लस करने के बाद आएगा माइनस के 5 अपॉन में 2, और मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1 अपॉन में 2। आप देख सकते हो यहाँ a क्या है? x² का कोफिशिएंट, b क्या है? x का कोफिशिएंट, और c क्या है? जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या कहते हैं हम? c कहते हैं।
अब यहां पर आप देख सकते हो, अब दोनों का सम किसके बराबर था, माइनस के बी अपॉन में ए। बी क्या है 5, तो माइनस के 5 अपॉन में 2। सेकंड सी क्या था 1 अपॉन में ए क्या है 2। तो ऐसे निकालते हैं हम क्वाड्रेटिक पोनोमियल के रूटों की रिलेशन विद कोफिशिएंट। ये दो फॉर्मूले ये हैं जो आपको याद रखने हैं। थर्ड है जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, जीरो ऑफ क्यूबिक पोनोमियल्स। तो अगर मेरे पास कोई क्यूबिक पोनोमियल है, उसकी जीरो का इन कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होगा। तो आपको पता है क्यूबिक पोनोमियल कैसे लिखा जाता है, ए एक्स की क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। ये फॉर्म होती है क्यूबिक पोनोमियल की। तो इसका जो रिलेशन होगा, इसके कितने होंगे, इसके होंगे 3 कोफिशिएंट। कितने होंगे, नहीं 3 क्या होंगे इसके रूट, 3 क्या होंगे इसकी जीरो, क्योंकि सबसे बड़ी पावर कितनी है इसकी 3। 3 मान लेते हैं हम, अल्फा बीटा और ये गामा। ये रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ जो मैथ में दी होती है, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चला आया हुआ है अल्फा बीटा गामा मानने का, तो हम भी वही मान के चल रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो अब तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो क्या होगा माइनस के बी अपॉन में ए। सेम माइनस के बी अपॉन में ए, इन तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस के बी अपॉन में ए। यहां पर बी क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और ए क्या है एक्स की 3 का कोफिशिएंट। अब है तीनों का मल्टी, ऐसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो होगा सी अपॉन में ए। मल्टीप्लाई का सम, मल्टीप्लाई का सम, और तीनों की मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा, वह होगी माइनस के डी अपॉन में ए। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ये 3 मेथड ऐसे हैं जो यूज होंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। एक बार मैं इसको 2 मिनट फटाफट रिवाइज करवा रहा हूं। अगर मेरे पास लीनियर पोनोमियल है ए एक्स प्लस में बी, तो वहां पर इसकी जीरो होगी माइनस के बी अपॉन में ए। अगर मुझे निकालना जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक, तो 2 जीरो होंगी अल्फा और बीटा, दोनों का सम होगा माइनस के बी अपॉन में ए, और अल्फा बीटा क्या होंगे सी अपॉन में ए। उसके बाद जीरो ऑफ द क्यूबिक पोनोमियल क्या होगा, तो क्यूबिक है 3 होंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होंगे माइनस के बी अपॉन में ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होंगे सी अपॉन में ए, और अल्फा बीटा गामा की मल्टीप्लिकेशन होगी माइनस के डी अपॉन में ए। अब यहां पर मिसिंग भी हो सकता है, मान लो ये ना दे रखा हो, तो इसका मतलब बी क्या हो जाएगा 0। अब जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा माइनस के बी अपॉन में ए। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन में ए। उसके बाद सेकंड पार्ट दे रखा है, उसमें दे रखा है ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी इक्वल टू 0। तो वहां पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, ये क्या होगा, तो सी अपॉन में ए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर इन क्वेश्चनों में से ही पूछा गया। अब यहां एक चीज और समझ लें, अगर मेरे पास ये दे रखा है, तो मैं क्या ये इक्वेशन निकाल सकता हूं, यस। तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इट मींस अगर मेरे पास 2 रूट दे रखे हैं और वो कहे कि भी क्वाड्रेटिक पोनोमियल लिख के दिखाएं, तो आप क्या करेंगे, उन रूट का एक बार प्लस करेंगे, एक बार दोनों को
मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे। ध्यान रखें, प्लस माइनस प्लस। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा और इनकी वैल्यू निकाल के यहां पुट करें, वही सबसे बेस्ट मेथड रहता है। ठीक है, तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो इसी के ऊपर बेस है। उसके अंदर सम दे रखा है 0, सम दे रखा है 0 और प्रोडक्ट दे रखा है -3। सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ध्यान समझे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक क्वाड्रेटिक पोनोमियल लिखें जिसके अंदर सम है उसकी 0 का 0 और प्रोडक्ट क्या है उसका -3। तो यहां सम ही दे दिया मुझे, तो वो क्या हो जाएगा x², इस सम क्या हो जाएगा 0, ये x और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 3, तो -3। ये क्या हो गया 0, तो x² -3। दिस इज द क्वाड्रेटिक पोनोमियल विच 0 सम इज 0 एंड प्रोडक्ट इज -3। आई होप सो आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये। अब जो सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, उसमें 0 दे दी, 2 0 दे रखी हैं, 3 -5, 3 -5। ध्यान रखें, यहां तो उन्होंने सम दे दिया 0 का और प्रोडक्ट दे दिया, लेकिन यहां पर तो उन्होंने 0 दे रखी हैं, तो 0 दे रखी, सबसे पहले हम सम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे सम, तो सम इक्वल टू 3 प्लस -5, तो क्या बन जाएगा -2 और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट निकालने में 3 मल्टीप्लाई -5, तो -15। तो फॉर्मूले वैल्यू पुट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएंगे प्लस -2, x प्लस अल्फा बीटा की मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगी -15। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक पोनोमियल क्या होगा x² माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस के 15। दिस इज द क्वाड्रेटिक पोनोमियल ऑफ 0 3 -5। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला बेस रखें, फॉर्मूला को बेस बना के आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, बड़ा अच्छे से आ जाएगा। ये जो फॉर्मूले हैं उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने ये कहा सबसे पहले फाइंड करना मुझे, फाइंड द 0 एंड वेरीफाई रिलेशन विद कोफिशिएंट। सबसे पहले हमें 0 निकालनी है, फिर उसकी रिलेशन कोफिशिएंट के साथ जो मैंने फॉर्मूले बताए थे आपको उनके साथ चेक करनी है, वेरीफाई करनी है कि वो ठीक है या नहीं है। तो जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, फर्स्ट पार्ट है x² माइनस के 3x प्लस के 2 इक्वल टू 0 अपने पास ही मान लेता हूं मैं। अब आपने क्या करना है, इस पोनोमियल की 0 निकालनी है, फिर उनको कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई करना है। तो 0 निकालने का फॉर्मूला क्या है फैक्टराइजेशन। अगर इसको हम अच्छे से फैक्टर बनाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएंगी 0। तो आपको आती हैं 8th क्लास में सीखे, 9th में सीखे, ऐसे दो नंबर ढूंढे जिसकी मल्टीप्लीकेशन क्या हो 2, उनका एडिशन क्या हो 3, तो क्या होगा 2 और 1। जो बड़ा नंबर है उसके आगे साइन हमेशा जो x के आगे वो आएगा माइनस। अब माइनस की मल्टीप्लाई किससे करें कि प्लस आ जाए माइनस से। तो आप देख सकते हो x² माइनस 2x माइनस x प्लस में 2,
इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस के 2 माइनस के 1, तो x माइनस के 2 इक्वल टू 0। अब जिसको फैक्टराइजेशन अच्छे से नहीं आता उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो का, वहां देख सकते हो, वहां मैंने आपको फैक्टर बनाने सिखा रखे हैं। तो यहां से कॉमन क्या आएगा, x माइनस के 2, तो क्या बचेगा यहां पर x माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर 2 और 1। तो ये क्या है, इसके अल्फा बीटा, ये दो इसके रूट आ गए, इसके फैक्टर आ गए जो इसको 0 बनाते हैं। दीज आर अल्फा एंड बीटा। अब मुझे पता है सम क्या होगा, माइनस के b अपॉन में a, b क्या है माइनस के 3, तो माइनस ये पहले से है माइनस के 3 अपॉन में a क्या है 1, तो क्या सम आया इसका 3। और प्रोडक्ट क्या होगी, प्रोडक्ट c अपॉन में a, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताए थे। a क्या है इसके अंदर, a दे रखा है 1, b दे रखा माइनस के 3 और c दे रखा है 2। आप देख सकते हो जो x का कोफिशिएंट है वो a है, जो x का कोफिशिएंट है वो b है, और जो कांस्टेंट टर्म वो क्या c। तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, a की वैल्यू कितनी है 1, तो प्रोडक्ट कितनी आई इसकी 2 आई। अब आप चेक करो इनके सम करने के बाद 3 आता है, तो करो सम, अल्फा प्लस में बीटा 2 प्लस में 1 क्या आया 3, तो यस वेरीफाई हो गया। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 2 इंटू में 1, तो क्या हो गया 2, तो यस वेरीफाई हो गया भाई। तो ऐसे आपने वेरीफाई करना है थर्ड क्वेश्चन। पहले अगर इसके फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बनाएं, फैक्टर बना के वहां से x की वैल्यू निकाल लें, जो x की वैल्यू निकलेगी वही मेरे पास क्या होगा अल्फा बीटा। फिर जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे सम के लिए, वहां वैल्यू पुट करें a b c की, प्रोडक्ट में रखें, तो उन दोनों का सम उसके सम के क्या आना चाहिए इक्वल, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए उसकी प्रोडक्ट के इक्वल, तो आपके क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। अब जिसके फैक्टर नहीं बनते, जैसे मैं 7th पार्ट ले रहा हूं, 7th पार्ट 3x² माइनस के 5 ये है। अब इसके फैक्टर नहीं बनते तो इसको कैसे हम सोल्व करें, इसकी भी 2 जीरो होंगी, तो इसको सोल्व करने के लिए आप x को एक साइड रखें, 3x² इक्वल टू 5, x² इक्वल टू 5 अपॉन में 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी √5 अपॉन में 3। ये क्या होंगे इसके फैक्टर होंगे। अब इनको आप चलो मैं कंटिन्यू रखूंगा इसको। अभी आपने अपनी कॉपी में क्वेश्चन 3 तक सोल्व करने हैं, कहां तक क्वेश्चन 3 तक। कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम आएगी आपको, वो मैं सोल्व करवा दूंगा आपकी नेक्स्ट वीडियो में। जहां तक भी आपके 3 क्वेश्चन के पार्ट कर सकते हो आप करें, और बाकी मुझे पता है इन क्वेश्चन थोड़ी प्रॉब्लम आएगी वो मैं आपके सोल्व करवा दूंगा। ओके, तो वैसे थोड़ा देख सकते हैं आप यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है मेरे पास प्लस के √5 अपॉन में 3 माइनस के √5 अपॉन में 3। यहां से आप सम चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।